Good morning, everyone. We will discuss here Term 2 syllabus for class 12th. This is must do syllabus. आज हम मस्ट डू सिलेबस करेंगे जो क्लास 12th का है। इसमें मेन पॉइंट्स होंगे कि आपको बोर्ड के लिए जब तैयारी करनी है तो कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो ज़रूर पढ़ने हैं आपको। तो बच्चे, जैसा आपको पता ही है कि टर्म 2 में आपकी 3 यूनिट आ रही हैं, 4th यूनिट, 5th यूनिट एंड 6th यूनिट। सबसे पहले हम 4th यूनिट लेते हैं। 4th यूनिट में फर्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा वो है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। इस चैप्टर से आप जो जो टॉपिक करेंगे वो सब मैं आपको बता रही हूँ। आपको वीडियो को पॉज करना है और इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। विबग्योर करना है, आपको NIFT करना है। ठीक है, डिज़ाइन के प्रकार बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें आप दोनों डिज़ाइन के प्रकार पढ़ेंगे, संरचनात्मक डिज़ाइन भी और अलंकृत डिज़ाइन भी। उसके बाद आप डिज़ाइन के तत्व बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आप मंशल कलर स्कीम पढ़ेंगे जिसमें रंग के प्रकार, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और इंटरमीडिएट कलर तीनों पढ़ेंगे आप। उसके बाद आप उदासीन रंग और कपड़ों में रंगों का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर आप पेंटोन शेड कार्ड जरूर पढ़ेंगे। पेंटोन शेड कार्ड क्या होता है? इस चैप्टर में आपको वस्त्र के निर्माण के लिए रंगों का प्रयोग करते समय सारी बातें ध्यान रखनी है। किस तरह से रंगों का प्रयोग किया जाता है वो सब पढ़ेंगे। कलर स्कीम्स पढ़ेंगे, मोनोक्रोमेटिक भी, एनालॉगस भी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम भी पढ़ेंगे आप इसमें, कंट्रास्ट कलर स्कीम, ये सभी कलर स्कीम्स पढ़ेंगे। फिर आप टेक्सचर पढ़ेंगे। उसके बाद वस्त्र की बनावट का निर्धारण करने वाले कारक पढ़ेंगे और खुरदुरी और मोटी संरचना वाला कपड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स में बताया गया है। फिर आप रेखा के प्रकार, लंबवत रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं, वक्र रेखाएं, आकृतियां पढ़ेंगे। फिर डिज़ाइन के सिद्धांत पढ़ेंगे। सारे सिद्धांत आ गए इसमें, प्रोपोर्शन, बैलेंस, रिदम, ठीक है, हार्मनी, सारे डिज़ाइन आप अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फिर वस्त्र डिज़ाइनर बनाने के लिए अपेक्षित ज्ञान, ठीक है, और इसके क्षेत्र में कार्य क्षेत्र क्या क्या है, करियर ऑप्शंस क्या क्या है, ये सारे आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम। ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जब आप सारे टॉपिक तैयार कर लेंगे तो सॉल्व करके देखेंगे कि आप क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग और मर्चेंडाइजिंग। इस पे आ जाइए। इसके मेन पॉइंट्स सारे पढ़ेंगे। फैशन क्या होता है, शैली क्या होती है, क्लासिक क्या होता है, फैड्स क्या होता है, ठीक है। फिर आप कुटूरियर पढ़ेंगे, कुटूरियर क्या होता है, फैशन व्यापारी क्या होता है, फैशन के इतिहास पढ़ेंगे, पूरा पूरा फैशन का इतिहास है इसमें, अच्छे से तैयार करेंगे। फैशन चक्र को तैयार करेंगे। फैशन चक्र के बाद आप शैली की प्रस्तुति, लोकप्रियता में वृद्धि, ये सारे बहुत अच्छे से सारे टॉपिक तैयार कर लेंगे। फिर फैशन व्यापारी की भूमिका, क्या भूमिका होती है फैशन व्यापारी की, फैशन व्यापार के स्तर पढ़ेंगे, बाजार का विभाजीकरण, उसके बाद फैशन खुदरा संगठन, ठीक है, और उसके बाद आप प्रमुख विभाग पढ़ लेंगे और फैशन व्यापार के क्षेत्र में आवश्यक कौशल और क्षमताएं, ये मेन पॉइंट हो गए। और फिर करियर ऑप्शंस आते हैं कि आप इसमें क्या क्या करियर बना सकते हैं। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे वो सारे क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करके देख लेंगे। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है बच्चे। अगर आप बहुत अच्छे से, जो मैं आपको ये वाली जो वीडियो में जो जो बता रही हूँ, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर आता है संस्थानों में वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव, ये आपका थर्ड चैप्टर हो गया। फिर सेकंड टर्म का जो हमारा 4th यूनिट से लिया गया है, इसमें आप वस्त्रों की देखभाल के दो पहलू, वस्त्र की देखरेख की विधियां, ठीक है, किन किन कारकों पर निर्भर करती हैं, उपकरण, धुलाई के सारे उपकरण अच्छे से तैयार कर लेंगे इसमें। और उसके बाद
आपका आ गया यहाँ पर व्यापारिक धुलाई और अस्पतालों की धुलाई, इनमें डिफरेंस। फिर इसमें करियर ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पर ये हमारी 4th यूनिट का ये वाला चैप्टर, 3rd चैप्टर खत्म होता है। 3 चैप्टर हैं 4th यूनिट से आपके, और इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, 4th यूनिट के तीनों चैप्टर हमारे तैयार हो गए। अब आते हैं यूनिट 5th पर। यूनिट 5th में हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा आतिथ्य प्रबंधन, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसमें आपको होटल, मोटल, आवास सब अच्छे से डिफाइन करना है, अच्छे से पता होना चाहिए आपको सबकी सभी की डेफिनेशन। क्लास में आपको सारा कराया गया है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर से रिलेटेड आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर वस्त्र विभाग के, यहाँ पर आ गया फिर गृह व्यवस्था विभाग के वर्ग, और उसके बाद आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और उसके करियर ऑप्शंस। तो ये चैप्टर भी हमारा इस तरह यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर लास्ट में इसमें गृह व्यवस्था विभाग में कार्यरत होने पर निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हमारे सारे। सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब आता है 5th यूनिट का 2nd चैप्टर और लास्ट चैप्टर, उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें आप CPA, BIS, FSSAI, एगमार्क, SMO इनको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, सारे मुख्य बिंदु अच्छे से डिफाइन किए गए हैं मस्ट डू सिलेबस में। इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, वीडियो को पोस्ट करेंगे, सबको एक एक बार अच्छे से पढ़ के देखेंगे। यहाँ पर उपभोक्ता की समस्याएं आ गई, बचाव के उपाय आ गए, उपभोक्ता के अधिकार आ गए। फिर हम उपभोक्ता के दायित्व, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उत्तरदायित्व उसके, और यहाँ पर लेबल, उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल क्या होने चाहिए, और फिर करियर ऑप्शंस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 5th यूनिट का 2nd चैप्टर खत्म होता है। 5th यूनिट से हमारे 2 चैप्टर हैं, 4th यूनिट से 3 चैप्टर थे। अब आती है यूनिट 6 की बारी। इसमें आप अच्छे से सभी मार्क जरूर बना के देखेंगे और उनके बारे में सभी डिटेल्स अच्छे से तैयार करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम 6 यूनिट लेंगे और 6 यूनिट से हमारा एक ही चैप्टर आ रहा है, विकास, संचार और पत्रकारिता, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ठीक है, इसमें आप ये सारी फुल फॉर्म्स अच्छे से तैयार करेंगे, DCJ, RRE, सेवा, PSA, ICT, SARI, एड्स और AIR। ठीक है, फिर यहाँ पर विकास संचार अच्छे से पढ़ेंगे, क्या होता है ये, इसकी डेफिनेशन, किसने दिया था ये शब्द पहली बार, इसके माध्यम, इसकी विशेषताएं, इस अभियान के लाभ, रेड रिबन एक्सप्रेस जरूर पढ़ेंगे, क्या होती है रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी ये, कहाँ कहाँ पर गई थी ये, क्यों स्टार्ट की गई थी, कितने किलोमीटर चली थी। उसके बाद आप रेड रिबन एक्सप्रेस के उद्देश्य अच्छे से करेंगे, रेडियो के लाभ, यहाँ पर सामुदायिक रेडियो, जनसेवा उद्घोषणा, मुद्रण माध्यम सारे पढ़ेंगे। फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, सेवा के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, इसके करियर ऑप्शंस, और इसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स आ गए, इनको अच्छे से तैयार करेंगे, रिवीजन करके देखेंगे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका नहीं आ रहा है, इस सारे सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। 3 यूनिट हैं आपकी, फर्स्ट यूनिट से आपके 3 चैप्टर हैं, 4th यूनिट से 5th यूनिट से 2 चैप्टर हैं, और 6th यूनिट से एक ही चैप्टर आ रहा है। इनको अच्छे से तैयार करेंगे आप, और फिर ये लास्ट में एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, और फिर हम इस क्वेश्चन पेपर को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को हम। थैंक यू सो मच।